नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी बीच छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से किसके शोधकर्ताओं ने मेंढक की नई प्रजाति खोजी है? ए IIT गुवाहाटी, बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी IIT हैदराबाद। एंड द राइट आंसर इज दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेंढक की नई प्रजाति खोजी है, जिसका नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति दीपक पेंटल के नाम पर रखा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में समझना बहुत ही आवश्यक भी है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने ग्रीन इनिशिएटिव समिट में भारत से किसे आमंत्रित किया है? ए नरेंद्र मोदी, बी एस जयशंकर, सी अमित शाह, डी तरनजीत सिंह सिंधु। द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। सो सऊदी अरब ने ग्रीन इनिशिएटिव समिट में भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है और इस बैठक पे जलवायु परिवर्तन से निपटने का कार्य किया जाएगा कि कैसे निपटा जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, इसके बारे में भी आपको जानकारी रखना ही चाहिए। और पीएम और दूसरे देश के पीएम वगैरह भी आएंगे, जिनको भी इन्होंने आमंत्रित किया होगा। देखना है, अभी तो थोड़ा लेट है, इस समय नहीं है, इस महीने में नहीं है, थोड़ा इसको और समय लगेगा। अगला प्रश्न है, IIT बॉम्बे के साथ किसने समझौता किया है? ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी सेंट्रल बैंक, डी इंडियन बैंक। एंड द राइट आंसर इज इंडियन बैंक। सो इंडियन बैंक ने IIT बॉम्बे के साथ समझौता किया है और इसमें न्यू स्टार्टअप को ऋण उपलब्ध कराने में आसानी होगी। तो मेरे को ये पहले नहीं समझ में आ रहा है कि इंडियन बैंक स्वयं भी ऋण शायद नहीं करवा पाता है, इसीलिए इसने IIT बॉम्बे का साथ लिया है। IIT बॉम्बे के साथ MSME से भी समझौता किया गया है और अब जो नए स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आपको भी लोन चाहिए और आप नए स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं तो आप भी जाइए किसी भी ब्रांच में और वहां के ब्रांच मैनेजर से जानकारी लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे हल्की ट्रेन कहां लॉन्च की गई है? ए पुणे, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी नागपुर। एंड द राइट आंसर इज पुणे। तो पुणे में भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन को लॉन्च किया गया है और यह ट्रेन मेड इन इटली है। इटली से इस ट्रेन को शुरू किया गया है और भारत में मतलब बनी ये इटली में ही है और भारत की पहली एल्यूमिनियम से बनी हुई ट्रेन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि एल्यूमिनियम की कौन सी कहाँ से आई है और सबसे हल्की कहाँ है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इसकी पूरी जानकारी रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, भारत दर्शन ट्रेन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए यूनियन ऑफ रेलवेज, बी रेल विकास निगम, सी नेटवर्क रेल, डी IRCTC। एंड द राइट आंसर इज IRCTC। तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने नई दर्शन ट्रेन लॉन्च की है और ये जाएगी हैदराबाद, अहमदाबाद, अमृतसर, जयपुर और स्टैचू ऑफ यूनिटी। इतनी सारी जगह घुमाएगी। इसका कुछ निर्धारित की गई है राशि, यदि एक पर्सन की वो राशि दे देते हैं तो इतनी जगह आप घूम सकते हैं बहुत ही आसानी से। और IRCTC का फुल फॉर्म भी आपको पता चल गया है। अगला प्रश्न है, बुल्गारी का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ए प्रियंका चोपड़ा, बी करीना कपूर, सी कैटरीना कैफ, डी नेहा धूपिया। तो जी हाँ, ये इटालियन शब्द है और इसे बुल्गारी ही शायद प्रोनाउंस किया जाता है और मैं यदि गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसमें माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। एंड द राइट आंसर इज प्रियंका चोपड़ा। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस को बुल्गारी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और बुल्गारी कंपनी आभूषण, घड़ियां, परफ्यूम निर्माता कंपनी है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और अगर मैं फिर से कह रहा हूँ, गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मेरे को यदि आपको पता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह भसीन की नई किताब किस पर आधारित है? ए नेहरू, बी चीन, सी तिब्बत, डी ऑल ऑफ अबव।
एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। तो अवतार सिंह भसीन की नई किताब का नाम नेहरू तिब्बत एंड चाइना ही है और इसमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस बताए गए हैं और बीच में तिब्बत का क्या रोल है वो भी बताया गया है। और अमेज़न पे शायद आ चुकी है, बहुत ही लो प्राइजेस पे वहाँ बोला जा रहा है। मैंने थोड़ा बहुत देखा था इसके बारे में, तो आप यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इससे आपको भी थोड़ा इसके बारे में ज्ञान आएगा। अगला प्रश्न है, सिम बाइंडिंग फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? AI मोबाइल ऐप, B मोबाइल बैंकिंग HDFC, C योनो SBI, D महा मोबाइल। And the right answer is योनो SBI. So now you can register only one account in one mobile. ऐसा कुछ फीचर लॉन्च किया गया है कि आप एक मोबाइल में केवल एक ही अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं, दूसरे अकाउंट को नहीं लॉग इन कर सकते। शायद पहले हुआ करता था कि आप 2, 3, 4 अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं गूगल पे वगैरह ही यूज़ करता हूँ, इनको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगला प्रश्न है, इंडो US सर्विसेज समिट में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? A मनसुख मंडाविया, B पीयूष गोयल, C नरेंद्र सिंह तोमर, D अनुप्रिया पटेल। एंड द राइट आंसर इज पीयूष गोयल। तो इंडो US सर्विस समिट यानी कि जो भी सर्विसेज हैं दोनों देशों के बीच में ई-कॉमर्स की, सामान का आयात और निर्यात की, उसमें समिट थी, अभी बैठक थी और अपना भारत का प्रतिनिधित्व पीयूष गोयल जी ने किया है। और आपको ये बताना है कि कौन से मंत्रालय के अधीन में ये कार्य किया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप कमेंट ना करें तो चल जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।